हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड से वेट कर रहे थे कि कब पीएचडी के फॉर्म निकलेंगे। तो पीएचडी के फॉर्म निकलाए। अब एक टेंशन और बढ़ गई है, ये यूआरएस क्या है। क्योंकि जो पहले होता था तो इस तरह से तो नहीं अलग अलग मेंशन थी, लेकिन अब क्या है, यूआरएस की सीट्स जो है अलग निकाल दी गई है कि यूआरएस कैंडिडेट्स के लिए ही है स्पेशल ये सीट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है उस चीज़ के बारे में आप इस वीडियो में जानोगे। यूआरएस मीन्स होता है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप। तो ये यूआरएस के बारे में इसमें फुल डिटेल में मेंशन है। जैसे कि जो हमारा क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है वही यूआरएस का भी एक क्राइटेरिया होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंक मिलेगी, जितनी सीट्स है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग उनमें इसमें क्या किया जाएगा, उनका एडमिशन होगा। तो देखो, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए आपके पास। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम कैन अप्लाई फॉर अवार्ड ऑफ यूआरएस। Candidate who are already registered in PhD program can also apply for award of URS. URS will be awarded to candidate higher in merit who are eligible for registration or already registered to PhD program. तो जिसकी हाईएस्ट रैंक होगी मेरिट बेस पे, उनको क्या है इसके लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। कैंडिडेट ऑलरेडी अवॉर्डेड विद जीआरएफ, यानी कि जो जेआरएफ है, रिसर्च फेलोशिप है, टीचर फेलोशिप, अवॉर्डी ऑफ द फेलोशिप बाय द डीएसटी, आईसीएमआर और एनी अदर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल फेलोशिप विल नॉट बी एलिजिबल फॉर यूआरएस। यानी कि इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा अगर आप जीआरएफ अवॉर्डी हो, यानी कि एक टाइम में एक ही फेलोशिप आप ले सकते हो। तो यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी क्या है, एक तरह की स्कॉलरशिप ही होती है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो किस तरह से तैयार होगी। तो ये एमडीयू की जो साइट है उसी के ऊपर ये फुल प्रोजेक्ट इसका। तो जो आपकी यूआरएस की लिस्ट तैयार होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, वो किस बेस पर आपकी तैयार होगी। तो 70% मार्क्स आपके वही एंट्रेंस एग्ज़ाम के लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जीआरएफ बेस पे लेना चाहते हो तो आपका 50 स्कोर किया जाएगा, क्योंकि जिसमें हमारी ओनली यूआरएस की मेरिट लिस्ट है तो वहाँ पर सिर्फ आप यूआरएस के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हमारे कॉमर्स में है, सब्जेक्ट्स में ओनली यूआरएस बेस पर वैकेंसी है, तो इन्हीं के बेस पर हमारी जो मेरिट लिस्ट वो तैयार होगी। तो आप देख सकते हो कि आप क्या क्या स्कोर बनता है। सॉरी, एक मिनट, स्क्रॉल हो गया। तो इसके लिए 70% आपके मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के होंगे, या फिर आप जीआरएफ के 50 मार्क्स ले सकते हो। उसके साथ अगर आपके पास नेट है तो आपको 45 की वेटेज मिलेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एमफिल की जो है, या फिर आपने पीएचडी कोर्स वर्क एमडीयू से ही कर रखा है, तो आपको 40 मार्क्स मिलेगी। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अगर दोगे तो उसमें भी कोई नुकसान आपका नहीं होगा। उसके बाद है जो आपके अंडर ग्रेजुएट हैं उसके 7.5% आपके मार्क्स लगेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 7.5% मार्क्स लगेंगे। 5% मार्क्स अगर आपने यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल क्वालिफाई एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आपने गोल्ड मेडल ले रखा है तो मिलेंगे, और 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लगेंगे। तो ये टोटल मार्क्स मिलकर क्राइटेरिया तैयार होगा, और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही लिया जाएगा। तो यूआरएस का कुछ अलग से नहीं होता है, उनको भी क्या मिलती है, फिर यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप मिलती है उनके बेस, उसी के बेस पर, ठीक है। तो चारों की चारों सीट अगर यूआरएस के बेस पर हैं तो यूआरएस के बेस पर ही उनको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये उसका जो है क्राइटेरिया मेंशन जो हमने आपको बता दिया है कि यूआरएस का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से उसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।